Hey everyone, welcome to my channel The Sake of Medicine. This is Muskan Rathod and in today's video we are talking about modus operandi in the homeopathic organon of medicine. ठीक है, सेकेंड ईयर में अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सेकेंड ईयर के जो टॉपिक्स है फॉरिज्म जो आपको पढ़ने रहते हैं, केस टेकिंग के फॉरिज्म तक जो पढ़ने रहते हैं, सो देयर इज़ अ वे ऑफ लाइक रीडिंग दीज टॉपिक्स. ऐसा नहीं कि अगर आप सिंपल एफोरिज्म वाइज चलते रहोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा. सबसे पहले ना आप पढ़ना एक्शन ऑफ मेडिसिन, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी. पहले पढ़ो एक्शन ऑफ मेडिसिन, उसके बाद पढ़ो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर एंड देन उसके बाद पढ़ो मोडस ऑपरेंडी. ठीक है, इस तरह से इन तीनों टॉपिक को सक्सेशन में पढ़ोगे तो तीनों टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आएंगे. बट इफ़ यू गो एफोरिज्म वाइज तो पहले नेचर्स लॉ आ जाएगा, फिर मोडस आएगा एंड देन एकदम लास्ट में एक्शन ऑफ मेडिसिन आएगा. इफ़ यू डोंट नो कि एक्शन ऑफ मेडिसिन क्या है तब तुम्हें मोडस ऑपरेंडी नहीं पता चलेगा. ये नहीं पता चलेगा तो नेचर्स लॉ नहीं पता चलेगा, एंड नेचर्स लॉ नहीं पता चलेगा तो होम्योपैथिक लॉ नहीं पता चलेगा. राइट, सो दिस थिंग इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड. लाइक कॉम्प्लिकेटेड समझने में नहीं है लेकिन एक ऑर्डरली वे में कॉम्प्लिकेटेड है. ओके, so before starting this video, please consider subscribing my channel and please hit the like button because this video is going to be very much helpful. And at the end of the video, please do comment down below your views on this video, and if you have any doubt you can comment it down. Okay. ओके, सो ऑर्गेनॉन की एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो यू शुड राइट फर्स्ट द नंबर ऑफ एफोरिज्म कि वो किस एफोरिज्म में दिया हुआ है. सो मोडस ऑपरेंडी जो है वो हमारे 6th एडिशन में 28 एंड 29th एफोरिज्म में दिया हुआ है. जनरली मोडस ऑपरेंडी का मतलब क्या होता है, एक जनरल वर्ड है, उसका मतलब ये होता है कि मोड ऑफ ऑपरेशन, लाइक हाउ इट वर्क्स. ठीक है, सो हमारा होम्योपैथिक लॉ जो है वो किस तरह से चलता है, हमारा होम्योपैथी का मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, दैट थिंग इज़ एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. सी ऐसे तो डायनामिक चीज़ों का कोई एक्सप्लेनेशन होता नहीं है, बट स्टिल हैनेमन सर ने यहाँ पे उन्होंने पूरा फुल ट्राई किया कि वो इस चीज़ की जो डायनामिसिटी है, इस डायनामिसिटी को पूरा एक्सप्लेन कर सके कि हाउ दिस वर्क्स. ओके, सो होम्योपैथिक क्योर इज़ बेस्ड ऑन द नेचर्स लॉ ऑफ क्योर. हमने अभी लास्ट ही वीडियो में नेचर्स लॉ ऑफ क्योर की बात की, उस पे से होम्योपैथिक लॉ कैसे डिराइव हो गया है, मैंने उस चीज़ की बात भी उस वीडियो में की है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. पूरी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की प्लेलिस्ट है, यू कैन वॉच ऑल दोज वीडियोज़. नाउ अकॉर्डिंग टू अवर एंसेस्टर्स जो ये होम्योपैथिक क्योर या नेचर्स लॉ ऑफ क्योर है, दैट इज़ दी ओनली क्यूरेटिव लॉ इन द यूनिवर्स. सो उन्होंने जो उसका मोड ऑफ ऑपरेशन है उस पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया. हैनेमन सेज कि होम्योपैथिक क्योर किस तरह से होता है ये इंपॉर्टेंट फिजिशियन के लिए नहीं है. राइट, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मटीरियल फिनोमिनन का दिया जाता है, बट एज वी नो होम्योपैथी वर्क्स ऑन डायनामिसिटी, दैट इज़ अ डायनामिक फिनोमिनन, उसका एक्सप्लेनेशन कैन नॉट बी गिवन. येट एज आई सेड, Hahnemann gave satisfactory explanation to modus operandi of the homeopathic cure. Okay, now see we have 3 steps over here. Okay, तो फर्स्ट स्टेप में सिर्फ इस चार्ट को अगर हम ध्यान से करेंगे तो भी हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जो भी इसके 3 स्टेप्स है वो. अभी पहले क्या हुआ, एक डिसीज्ड पर्सन है, वो पर्सन डिसीज्ड कैसे हुआ, क्योंकि उसके अंदर मायाज़म है. ठीक है, तुमने उसको होम्योपैथिक मेडिसिन दी, जो तुमने सिम्टम सिमिलैरिटी क्रिएट किया, उसको मेडिसिन दिया. ठीक है, अभी इट विल अफेक्ट द मॉर्बिडली डिरेंज्ड वाइटल फोर्स ऑफ द इंडिविजुअल थ्रू द मीडियम ऑफ सेंटिएंट फैकल्टी ऑफ नर्व. यानी कि जो एक्शन ऑफ मेडिसिन आया इसमें अब, ठीक है, पहले प्राइमरी एक्शन होगा. प्राइमरी एक्शन यानी कि वो मेडिसिन उस पर्सन पे, उस वाइटल फोर्स पे एक्ट करेगी. हमारा जो वाइटल फोर्स है वो रिसेप्टिव मोड में होगा, उसने जो हमारी मेडिसिन है दे एक्ट बाय मीडियम ऑफ सेंटिएंट फैकल्टी ऑफ नर्व्स. राइट, उस तरह से जो है वाइटल फोर्स ने उस रेमेडी को एक्सेप्ट किया एंड प्राइमरी एक्शन हुआ. ठीक है, नाउ अ स्ट्रॉन्गर सिमिलर मेडिसिनल डिसीज इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन. एज अ प्राइमरी एक्शन सिमिलर टाइप की जो है मेडिसिनल डिसीज बट लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर, वो हमारी बॉडी में वापस से फॉर्म होती है. राइट, अब ये जो स्ट्रॉन्ग डिसीज़ है हमारे बॉडी के अंदर, जो पुरानी वीक डिसीज़ है उसको हटा देगी, जैसा कि हमने नेचर्स लॉ ऑफ क्योर में पढ़ा था. समझ में आ रही मैंने ऐसा क्यों कहा कि पहले हमने एक्शन ऑफ मेडिसिन पढ़ना है, फिर नेचर्स लॉ ऑफ क्योर पढ़ना है, फिर मोडस ऑपरेंडी. दिस इज़ द रीज़न. राइट, तो जाके पहले एक्शन ऑफ मेडिसिन पढ़ो, फिर नेचर्स लॉ ऑफ क्योर पढ़ो, फिर यहाँ पे आओ. ओके,
तो जो मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर गई उसने स्ट्रॉन्गर सिमिलर मेडिसिनल डिसीज़ बनाया, तो वो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर के हिसाब से जो वीक वन है उसको हटा के स्ट्रॉन्ग वन बॉडी के अंदर बैठ जाएगा, राइट। अभी वाइटल फोर्स जो है उसके पास सिर्फ मेडिसिनल डिसीज़ है, ठीक है। नाउ एज ए सेकेंडरी एक्शन वाइटल फोर्स के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इस मेडिसिनल डिसीज़ को ग्रेजुअली अपने आप से हटा सके, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज द सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स, राइट। सो नाउ द वाइटल फोर्स इज फ्री फ्रॉम बोथ द डिसीजेज, बोथ द डिसीज फोर्स एंड द मेडिसिनल फोर्स, राइट। अब सब उसके पास कोई डिसीज़ नहीं है, देन द वाइटल फोर्स इज इनेबल्ड अगेन टू कैरी ऑन द हेल्दी वाइटल ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सो परफेक्ट हेल्थ इज रिस्टोर्ड, ठीक है। 3 इसके स्टेप्स क्या हुए। फर्स्ट स्टेप में जो जब तुमने होम्योपैथिक मेडिसिन दिया तभी उसने जो आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिसीज़ बनाया, वाइटल फोर्स ने रिसेप्टिव एक्ट किया वो सेकेंडरी एक्शन। देन स्टेप 2 में क्या है, सेकेंडरी एक्शन हुआ, एंड थर्ड स्टेप में क्या है, क्योर हुआ, ओके। सो दिस इज़ द ओनली बेसिक थिंग ऑफ मोडस ऑपरेंडी। ये चार्ट बना देना और ये स्टेप 1 2 3 करके थोड़ा सा थियोरिटिकली एक्सप्लेन कर देना, योर मोडस ऑपरेंडी इज़ डन, राइट। स्टिल वी हैव एक्सप्लेनेशन, राइट, कि जो सी प्राइमरी एक्शन क्या है कि जो रेमेडी है उसका जो डिसीज्ड वाइटल फोर्स है उसके ऊपर क्या इफेक्ट है। वाइटल फोर्स चुपचाप बैठता है, मेडिसिन को बोलता है ठीक है तूने जितना एक्ट करना हो कर ले, आई विल बी इन अ रिसेप्टिव मोड, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करूँगा वॉट एवर यू आर डूइंग विथ मी, ओके। Now it helps to remove the miasmatic disease from the vital force. Now this thing helps to remove the miasmatic disease from the vital force, right. Later the reaction of vital force, यानी जब vital force ने react करना start कर दिया हम उसको क्या बोलते हैं, it is the secondary action. So the reaction of vital force on the medicinal disease is always opposite, that is known as secondary curative action. अब ये जो दो actions है they are very much important and necessary to bring the highest ideal of cure, and homeopathic cure always takes place at the dynamic level. हमेशा होम्योपैथिक क्योर है वो डायनेमिक लेवल पे अकर होता है. सो पेशेंट फील्स अ सेंस ऑफ वेलबींग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी. इट विल ऑलवेज टेक सम टाइम टू नोटिस द रिस्टोरेशन ऑफ स्ट्रक्चरल पैथोलॉजिकल चेंज इन द बॉडी. ओके, दिस वॉज द वेरी बेसिक छोटू सा एक्सप्लेनेशन, बट द मेन थिंग इज दिस चार्ट. ओके, 3 स्टेप्स हैं. एक डिसीज्ड पर्सन है, उसके अंदर जो मायाज़म है, तुमने उसको होम्योपैथिकली कोई मेडिसिन दी. अभी वो जो मेडिसिन है उसने वाइटल फोर्स पे सेंटिएंट फैकल्टी ऑफ नर्व के थ्रू वो हमारे बॉडी के अंदर आया. बॉडी के अंदर उसने स्ट्रॉन्गर सिमिलर डिसीज़ बनाई, ठीक है, जो मेडिसिनल आर्टिफिशियल डिसीज़ है. अब एज अ रिएक्शन वाइटल फोर्स ने सेकेंडरी एक्शन दिखाया और उस जो मतलब पहले तो स्ट्रॉन्गर वाली जो थी वो रह जाएगी और अंदर वीकर वाली हट जाएगी, ठीक है. सेकेंडरी एक्शन दिखाया यानी कि सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन हुआ, तो जो मेडिसिनल डिसीज़ है वो भी अब हमारी बॉडी में नहीं रही, ठीक है. दैट मीन्स क्योर हो गया, ठीक है. ये एक्सप्लेनेशन बता देना है. सो दैट्स द एंड ऑफ मोडस ऑपरेंडी, राइट. एंड हेंस वी कंक्लूड आवर वेरी स्मॉल सा टॉपिक हियर. एंड अगर आपको जो सेकेंड ईयर की नोट्स है लाइक पैथोलॉजी है, फोरेंसिक मेडिसिन है, ये नोट्स परचेज़ करनी हो, यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट. यू कैन रीच मी ऑन माई टेलीग्राम ऑल्सो, एंड इफ़ यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर ऑल्सो, राइट. अगर क्विज़ेज़ में पार्टिसिपेट करना है रेगुलरली, मेरे 2 चैनल्स हैं, दोनों चैनल्स पे क्विज़ेज़ आर एक्टिव, राइट. इट विल हेल्प बूस्ट योर यूनिवर्सिटी प्रिपरेशंस ऑल्सो एज वेल एज योर AIPGT preparations also. Plus on my Instagram account I post very much high yielding topics and high yielding posts on homeopathy as well as on the allied subjects too, so you can follow me there also. And please do subscribe this channel if you haven't yet, because पूरा वीडियो देख लिया, सारा टॉपिक भी समझ लिया और सब्सक्राइब नहीं किया, इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं चलेगा, इट इज़ नॉट वर्थ इट. ओके, सो थैंक यू एंड टेक केयर.